मानव निर्माण का यज्ञ प्रारंभ करे हुए हैं। उनका हम सभी पे बहुत आशीर्वाद है। बहुत अधिक समय ना लेते हुए मैं आचार्य श्री से प्रार्थना करूँगा कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी, जी, जी। मृदुल जी, आपको भी नमस्कार और आपके साथ सभी आदरणीय आचार्य गणों को जो जुड़े हैं, जो स्कूल से जुड़े हुए सभी बंधु हैं, सबको नमस्कार करते हुए जैसा कि आदरणीय लक्ष्य जी ने कहा कि मैं बहुत कीमती समय में से समय निकाल रहा हूँ, तो ऐसा बता दूँ कि आजकल हम सब लोग भी खा के बैठे हैं घर पर और ये समय बड़ा अपने सौभाग्य प्रदान किया कि कम से कम आप सबके दर्शन हुए और आप सबसे बात करने का अवसर मिला। क्योंकि घर में रहते-रहते भी ये पूरा चालीसा पूरा होने वाला है। 21 दिन पहले थे, 19 दिन अब हैं। और ये वैश्विक महामारी जो कोरोना है, इसके बारे में जो आध्यात्मिक समाधान की बात हम लोग कर रहे हैं, तो भारत चूँकि पहले से आध्यात्मिक देश है, तो सबसे पहले चूँकि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ, वो समाज के बहुत पढ़े-लिखे तेजस्वी लोग हैं। हमारा भारत पहले से ही आध्यात्मिक रहा है क्योंकि आध्यात्मिक का मतलब होता है जो आत्मा का विचार करता है। अभी तक विज्ञान जो है वो आत्मा को मानता नहीं था। मैं चूँकि स्वयं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अभी मैं आपको एक ये भारत की एक विशेषता निवेदन कर रहा हूँ कि 4 साल पहले भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक मिस्टर पीटर हिग्स को आत्मा के अस्तित्व पर नोबेल प्राइज मिला। आत्मा को गॉड पार्टिकल कहा गया और सिद्धांत को हिग्स बोसोन कहा गया। भारत के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम जगदीश चंद्र बोस था, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि जो जीवन हमारे अंदर है वही पेड़ पौधों में है। लेकिन उन जगदीश चंद्र बोस के जो शिष्य थे जिनका नाम था मिस्टर सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने कहा कि नहीं, केवल लिविंग थिंग्स में ही नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी वही आत्मा है। वो अपने समय में सिद्ध नहीं कर पाए क्योंकि डिजिटल मशीन्स नहीं थी, लेकिन उन्हीं की थ्योरी पर काम करते हुए ब्रिटेन के मिस्टर पीटर हिग्स ने इस थ्योरी को सिद्ध किया और थ्योरी को हिग्स बोसोन कहा गया, गॉड पार्टिकल कहा गया आत्मा को, और उनको नोबेल प्राइज मिला। मेरे इसको कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक कण में सृष्टि का जो भी हमको दिखाई पड़ रहा है, पूरे स्पेस में जो भी अस्तित्व में है, उन सब में आत्मा विद्यमान है और जिसमें से आत्मा निकल जाती है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अभी मेरे अंदर से आत्मा निकल जाए तो 12 घंटे के अंदर मेरे घर वाले शमशान पहुंचा देते हैं और बोलते हैं राम नाम सत्य है, क्योंकि आत्मा ही परम सत्य है। और हमारे यहाँ परमात्मा का कोई नाम नहीं लिया गया। मैं चूंकि कथावाचक हूँ और श्रीमद् भागवत की कथा में मैं आपको ये निवेदन करूं कि पहले ही श्लोक में परमात्मा को सत्यम परम धीमहि कहा गया। ना उनको राम कहा गया, ना उनको कृष्ण कहा गया, उनको कहा गया सत्यम परम धीमहि। तो इसलिए हमारे यहाँ परमात्मा को सत्य मानते हैं, आत्मा को सत्य मानते हैं, इसलिए आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो बंधुओं, जब आत्मा ही सब में, परमात्मा ही सबके अंदर व्याप्त है, कोरोना की जो वैश्विक महामारी का जो संकट है, इसमें जो भी कुछ परमात्मा ने इस सृष्टि को बना के जो नियम बनाए, उसमें पहला नियम बनाया कि जो कर्म होगा उसके हिसाब से ही उसका फल होगा। अब कोई कहे कि साहब भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो भाई भगवान किसी के साथ कैसा भी नहीं करते। आजकल आप टेलीविजन पर महाभारत देख रहे होंगे, अभिमन्यु को देखिए, जो भगवान की सबसे प्यारी बहन सुभद्रा का इकलौता पुत्र है, जो भगवान का ही शिष्य है, क्योंकि उसके जन्म होने के बाद पांडव तो वनवास को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसको सारी युद्ध विद्याएं सिखाई, भगवान का शिष्य बना, दुनिया का सबसे बड़ा महारथी योद्धा। लेकिन जब वो युद्ध में लड़ने जाता है, चक्रव्यूह तोड़ने, और भगवान से आशीर्वाद लेता है कि आशीर्वाद दे मामा जी, तो कहते हैं यशस्वी भव। तो वो पूछता है कि आप मुझे विजयी क्यों नहीं कहा? कहते हैं कि विजय तो दुनिया में बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन यश सबको प्राप्त नहीं होता। तुझे यश प्राप्त होगा तो संसार में तक किसी को न प्राप्त हुआ।
वो युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त होता है। भगवान जानते हैं कि वो मरेगा, लेकिन वो किसी के जीवन मृत्यु में हस्तक्षेप नहीं करते। मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि हर व्यक्ति का जो भाग्य होता है, जो भी उसके साथ घटना घटती है, वो उसके कर्मों के फल के अनुसार होता है। हमने भारत ने चूंकि अच्छे कर्म किए हैं पहले से ही, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वायरसों की खोज में अगर आप पीछे जाएंगे तो वायरसों का तो बैक्टीरियाओं का उपयोग कैसे कैसे किया गया, ये आप हिस्ट्री में देखिए। इस समय कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो इन्हीं अंग्रेजों ने अमेरिका पर कब्जा करने के लिए अमेरिका के लोगों को प्लेग के कीटाणुओं से भरे हुए कम्बल उड़ा दिए। इन्हीं लोगों ने, यूरोप के लोगों ने पूरे अफ्रीका पर कब्जा करने के लिए वहां ऐसे बीमारी के कीटाणु छोड़े तो उनके सारे जानवर मर गए, तो सब इनके गुलाम हो गए। इन्होंने मनचाहे तरीके से उनका दासत्व किया, उनको पूरी दुनिया के मार्केट्स में बेचा। ये मैं नहीं बोल रहा, शिकागो के भाषण में जब स्वामी विवेकानंद बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हिंद महासागर की जितनी कीचड़ है वो निकाल कर अगर आपके ऊपर फेंकी जाए तो भी कम पड़ेगी। आपने इतने मानव जाति पर अत्याचार किए, 4.5 करोड़ लोग कनाडा में मार दिए, 11 करोड़ लोग ऑस्ट्रेलिया में मार दिए, 17 करोड़ लोग अमेरिका में मार दिए। इन्होंने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कितने लोगों को, 1921 में गांधी जी ने भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया, उस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का जवाब था। उससे घबरा के फिर भारत में प्लेग आ गया 1922 में, इसकी भी जांच होनी चाहिए, प्लेग कैसे आया भारत में। पूरा भारत प्लेग से ऐसा प्रभावित हुआ कि भारत में महामारी मच गई और उसके बाद 10 साल तक भारत में कोई भी आंदोलन नहीं। 1930 में जाके फिर गांधी जी को जंगल सत्याग्रह करना। तो ये जिन लोगों ने ये सब षड्यंत्र किए, आखिर कभी ना कभी तो उसका फल मिलता है। हालांकि ये बड़ा कष्टकारी है कि किसी को भी कष्ट हो, लेकिन मैं आपको निवेदन कर दूं कि जो भी मनुष्य भोगता है कुछ भी, वो अपने ही कर्मों का फल भोगता है। हमारे यहाँ तो चींटी पर भी पैर पड़ जाए तो हाय राम एकदम मन से आवाज निकलती है, क्योंकि धर्म का मतलब होता है आत्मानि प्रतिकूलानि कर्म न सचते। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार मुझे इसके साथ नहीं करना चाहिए। अगर मुझे अपने प्रति हिंसा, अपने प्रति अपशब्दों का प्रयोग, अपने प्रति किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, किसी भी प्रकार का अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार अच्छा नहीं लगता तो मैं दूसरे के साथ ना करूं। तो भारत ने अपना जीवन बहुत शांति से, आनंद से जिया है। अभी पूरे विश्व का वायरस है, पूरे विश्व का संकट है, इसका हम लोग सामना कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आध्यात्मिक महाराज श्री, बीच में आपको टोक रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कनेक्टिविटी एरर है। महाराज श्री, आप मुझे सुन पा रहे हैं? महाराज जी का सिग्नल थोड़ा सा लॉस्ट हो गया है, सिग्नल कम। हाँ, सिग्नल का इशू है, सिग्नल का इशू है। हाँ। महाराज श्री, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। उनकी थोड़ा सा सिग्नल का इशू आ रहा है। जी, मेरी आवाज आ रही है? महाराज श्री, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आनी शुरू हुई है। अब शुरू हुई है, अब आ रही है जी। जी जी, कंटिन्यू रहिए महाराज श्री। अब शुरू? हाँ जी, करिए जी, बोलिए जी। हाँ, वो हाँ, क्षमा करेंगे, बीच में सिग्नल चला गया था। जी 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 महाराज श्री, तो बोलिए जी। बहुत सौभाग्य रहा इस संकट की घड़ी में। ये जो लॉकडाउन रहा, इसमें
रामायण का प्रसारण हुआ, महाभारत का प्रसारण चल रहा है, उपनिषद गंगा चल रही है, चाणक्य चल रहा है। हमारे बहुत सारी नई पीढ़ी के बंधु उसको देखकर लाभान्वित हुए। मॉरल वैल्यूज की बात है कि यक्ष युधिष्ठिर आए, चारों भाई बेहोश पड़े हैं, कहता है किसी भी एक का जीवन आप मांग लो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और युधिष्ठिर से जब वो प्रसन्न होकर कहता है कि एक जी आवाज आ रही है? महाराज श्री नहीं आ रही थी, अभी दोबारा आनी शुरू हुई जी है। जी महाराज जी अपना ना आपकी वीडियो ऑफ आ कर रही दो, है आप सर। वीडियो ऑफ कर दोगे तो आवाज साफ हो जाएगी। आप अच्छा अच्छा जी अच्छा, वीडियो ऑफ ठीक कर ठीक दीजिए। ठीक भाई साहब। जी जी जी। जी 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 भाई साहब, ये अब हो आ गया। रही है जी। जी भाई साहब, वो सिग्नल जी का भाई बोलिए। साहब कभी कभी रहता है। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, बोलिए तो महाराज श्री, बोलिए। जी, युधिष्ठिर कहते हैं मुझे नकुल चाहिए। यक्ष पूछता है कि जी आपने भीम और अर्जुन को नहीं मांगा? तो बोले कि भाई मेरी दो माताएं कुंती और माद्री हैं। माद्री मेरे पिता के साथ सती हो गई, उनके दोनों बच्चे हमारे भाई हमारे साथ हैं। एक माँ की निशानी मैं बचाऊं तो एक माँ की निशानी नकुल भी बचना चाहिए। तो कितनी हाई मॉरल वैल्यूज का मामला है। हम लोग अर्जुन को देखते हैं तो अर्जुन अर्जुन माने होता है बिल्कुल सीधा। हमारे देश में एक मल्लिकार्जुन नाम के ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण भारत में है, आंध्र प्रदेश। तो अर्जुन माने होता है जिसमें टेढ़ापन ना हो, बिल्कुल जो बिल्कुल सीधा हो। तो भगवान को बिल्कुल सरल मन का व्यक्ति पसंद है। और आप देखिए कि कितना उसको वो प्रेम करते हैं कि अपनी इकलौती बहन सुभद्रा का विवाह उसके साथ किया, उसको अपना विराट रूप दिखाया, उसका रथ था और उसको भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो अर्जुन इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। इधर द्रोणाचार्य पूछते हैं कि भाई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन बनेगा? तो वो कहता है कि मैं। वो कहते हैं कि नहीं, 105 के 105 भाई बोलते हैं कि हम बने। वो कहते हैं कि भाई गुरु दक्षिणा में अगर मैं सिर भी बनाऊंगा तो सिर भी देना पड़ेगा, आप बताओ कौन बनेगा? कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। एक बच्चा हाथ खड़ा करता है जिसका नाम अर्जुन है। और अर्जुन अपने गुरु का अति प्रिय होता है और वो उसको वो सिखाते हैं जो अपने पुत्र को भी नहीं सिखाते। तो ये मन की सरलता है वास्तव में। जितना बड़ा हमारा पात्र होता है परमात्मा हमको उतना ही अधिक प्रदान करते हैं। मन की सरलता हमको अर्जुन सिखाते हैं। जी जी आवाज थोड़ा सा अज्ञातवास में अर्जुन I think अज्ञातवास में अर्जुन बहनला बने। there is a lot of connectivity issues. I would suggest लक्ष्य की in between अगर कोई फिलर कर दे जब तक आचार्य जी का जो connectivity problem हो रही है, in between if anybody can do some filling whatever he has said उससे related कुछ अगर कोई comment जब तक आचार्य जी की connectivity की नहीं होती है तो मुझे आपकी आवाज आ रही? इसके अंदर ना बहुत सारे हैंड रेज हुए हैं अभी। हाँ तो वही मुझे लग रहा है कि हाँ, कुछ टेक्निकल हिच है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। गोमती रेड्डी जी का हैंड रेज है, मैं उनको मेरी आवाज अभी आ रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? I think हाँ, अभी all the participants should I mean जो उनका हैंड रेज है उसको नीचे कर दें और अपने को म्यूट कर लें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया हुआ है वो आफ्टर आचार्य जी फिनिशेस उसके बाद करें तो अपना, और बल्कि क्वेश्चन को अगर वो चैट बॉक्स में लिख दें तो आई थिंक लक्ष्य जी और द टीम विल बी एबल टू टेक इट वन बाय वन। राइट मीनाक्षी जी, राइट, तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर आचार्य जी कि वो एक नॉन स्टॉप जो एक फ्लो में जब बोलने वाला प्रवक्ता बोलता है तो बीच में ब्रेक होता है तो उसे भी प्रॉब्लम होती है और सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। जी 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 मैं प्रारंभ करूं? जी करिए महाराज श्री। जी जी हाँ, तो बस मैं एक 5 मिनट का विषय और पूरा कर लूं। जी जी और जी चूंकि आपसे जिनसे मैं बात कर रहा हूं सब 1.25 लाख से एक लड़ाऊ हैं और सभी आदरणीय सब शिक्षक गण हैं, तो निश्चित रूप से आपसे बात करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अर्जुन की ये विशेषता है भाई सब की, वो उत्तरा को जब उसने बृहन्नला बनकर युद्ध विद्या ये नृत्य विद्या सिखाई
और उत्तरा उस पर मोहित हुई तो उसने उत्तरा से कहा कि आप मेरी पुत्री हैं, क्योंकि मैं आपका गुरु हूं, और गुरु की जो शिष्या है वो पुत्री होती है, और मैं आपका विवाह बिल्कुल जो मेरे जैसा मेरा पुत्र अभिमन्यु है उसके साथ करूं। इसी प्रकार अर्जुन का जब स्वर्ग में उर्वशी से उन्होंने विद्या सीखी तो उर्वशी को कहा आप मेरी मां है, भले ही उन्होंने उसको श्राप दिया, उसने कहा श्राप स्वीकार है, समझौता स्वीकार नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं इसके कारण अर्जुन भगवान का सबसे प्रिय बनता है। यही मॉरल वैल्यूज हिंदुस्तान की विशेषता है। अगर ये सब निकल जाए हिंदुस्तान में से तो फिर कुछ नहीं बचता उसमें। सिंधु नदी की जो सभ्यता है, सा शब्द का जो उच्चारण है उसको हा किया जाता है, इसलिए अरब से जो आक्रमणकारी आए, ईरान इराक से जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमको हिंदू कहा, हिंदुस्तान कहा। उससे पहले यूनान से जो आक्रमणकारी आए उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा, इसलिए उसका नाम इंडिया कहा। तो कुल मिला के हम सब जितने भी भारतवासी हैं, चाहे किसी भी पूजा पद्धति को मानते हो, किसी भी मत संप्रदाय को मानते हो, हम सबकी मॉरल वैल्यूज एक जैसी हैं, हम सबकी संस्कृति एक जैसी है। और ये संस्कृति हमको सिखाती है कि अगर आप अच्छे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से उसका फल भी अच्छा होगा। और हम केवल शरीर नहीं है, परमात्मा के अंश हैं, और ये जो कर्मों के फल हैं ये बहुत जन्मों तक हमको बार बार जन्म लेकर हम लोग उसको भोगते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से हम लोग आनंद के साथ अपना जीवन जीते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी जो ये संकट का काल चल रहा है, इस संकट के काल में मेरा आप सबसे निवेदन है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश में हम हैं। आज पूरी दुनिया में इतना आंकड़ा पहुंच गया, मैं पढ़ रहा था आज लगभग 2 लाख के लगभग मौतें पहुंचने वाली है, लेकिन भारत में आप देखेंगे 500-600 केस हुए हैं। इतने लोग तो रोजाना, इससे ज्यादा लोग तो एक दिन में एक्सीडेंट से मर जाते हैं लोग। तो यहाँ चूंकि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है, दुनिया की सबसे ऊंची बर्फ की चोटी परमात्मा ने हमको दी है, माउंट एवरेस्ट, जिसको हम सागर माथा बोलते हैं। दुनिया में 3 समुद्र किसी भी देश के पास नहीं है, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। दुनिया की सबसे पवित्र नदी हमारे पास है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, अमृत की नदी जिसका पानी कभी सड़ता नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का मरुस्थल, वैसे सहारा का मरुस्थल थार से बड़ा है अफ्रीका में, लेकिन वो 8 देशों में है। एक देश के अंदर सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारे पास है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर, 10% ऑफ द होल इंडिया। दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे पास है, सैकड़ों, हजारों बोलियां, हजारों भाषाएं ये भारत प्रतिनिधित्व करता है। कोस कोस पर पानी और 5 कोस पर वाणी बदल जाती है। दुनिया में आप देखेंगे कि सब जगह सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में हमारे यहाँ होती है, मेघालय में। जैसे शंकर जी का शिवालय है, डॉक्टर का चिकित्सालय है, वैसे ही बादलों का मेघालय है। मेघालय जैसा राज्य हमारे पास है। तो आप देखेंगे कि 6 ऋतुएं दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। यहाँ दिल्ली में आप बैठे हैं, इस समय कलकत्ता में बैठे हैं, जहां भी आप बैठे सुन रहे हैं, -1 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोग रहते हैं, और अभी 45 और 50 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाएगा, उसमें भी हम लोग रहते हैं। तो 6 ऋतुओं से जो हमारा ये शरीर बना, हमारी प्रकृति बनी, हमारे कंदमूल फल बने, अनाज बने, फूल बने, इससे जो हमारा ये सारा जीवन बना, ये बहुत सारी विपत्तियों को झेलने में परमात्मा ने सक्षम बनाया है। और इसलिए ऐसे परमात्मा के देश में हमारा जन्म हुआ है, तो निश्चित रूप से इतना सुंदर दुनिया में कोई देश नहीं है जहां ये सब एक तरह से पाया जाता हो। अब देखिए पूरी यूरोप में गोरे लोग हैं, अफ्रीका में काले लोग हैं, चीन में अलग टाइप के गोल गोल चेहरे वाले हैं, जापान में चपटे हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान में देखेंगे, अपने एक मोहल्ले में ही देखेंगे तो पूरी दुनिया की वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो इतने सुंदर परमात्मा के देश में हम लोग हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा को समझना। अब तक बहुत लोग आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन भारत ने अब सिद्ध कर दिया। ब्रिटेन के वैज्ञानिक मिस्टर पीटर हिग्स को गॉड पार्टिकल पर नोबेल प्राइज मिल गया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जड़ चेतन, सब में उसी आत्मा का वास है। इसलिए हम लोग पूरे भारत का ऋषि की हिम्मत देखिए आप, कि वो पूरी दुनिया को केवल ग्लोबल विलेज नहीं मानता। विलेज में तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के रहते हैं, हम लोग एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। इसलिए हम सबके सुख की कामना करते हैं। जब सबके अंदर एक ही आत्मा है तो फिर हम सबकी शांति की कामना करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हर कर्म कांड के बाद ओम देव शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, ऐसा शांति मंत्र बोला जाता है। तो सर्वे भवन्तु सुखना की कामना करने वाला देश, जो सबके सुख की कामना करता है, भगवान उसको दुख कैसे दे सकते हैं। हम तो हमेशा नारा लगाते हैं
प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और साथ में मैं आपको ये भी निवेदन कर दूं कि ये जो समय मिला है, इसमें शरीर को अधिकतम बलशाली बनाए। हम लोग हनुमान जी को, आज शनिवार का दिन है, आज परशुराम जी की भी जयंती है और हनुमान जी का भी दिन है। परशुराम जी शास्त्र में भी तज्ञ और शस्त्र में भी तज्ञ। तो शरीर को हम लोग जरा ताकतवर बनाए। और हमारे बच्चे कभी नहीं पीसे होंगे, उनसे जरा बादाम पिसवाएं सिलबट्टे पर, जरा पुरानी पुरानी पद्धतियों का अभ्यास करिए। हमारे यहाँ जो केवल अब दूध की मलाई से ही घी निकलता है, घर घर में माताएं जो निकालती हैं, मेरा निवेदन है कि अब दूध को जमाएं और लकड़ी की रई लाके, जैसे यशोदा मैया घुमाती थी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो जो दही से मक्खन निकलता है, अमूल का मक्खन खा खा के हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि असली मक्खन का टेस्ट क्या होता है। वो बिना प्रिजर्वेटिव का, बिना केमिकल्स का, एकदम शुद्ध घी, दूध, मक्खन, शुद्ध मसाले सिल पर कैसे पिसते हैं। तो जो अपनी देशी चीजें हैं उनकी थोड़ी ट्रेनिंग दें। ये देशी हमारे मसाले, मसाला शब्द तो इनको अरबी लोगों ने कहा, हमारे यहाँ तो इनको औषधियां कहा गया। कड़ी खाएंगे तो मेथी के साथ बनेगी, अरबी खाएंगे तो अजवाइन के साथ बनेगी। जिस भी सब्जी, जिस भी दाल में जो भी दोष होता है, उस दोष को ठीक करने के लिए उस औषधि का प्रयोग होता है। अगर हमारे बच्चे उन औषधियों का प्रयोग सीख जाएं, कैसे खाना, कैसे बैठना, पानी कैसे पीना, पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना, बैठ के पीना, तो ये छोटी छोटी चीजों को बताने से निश्चित रूप से संकट की घड़ी में संस्कार भी बढ़ेगा, परिवार में बल, बुद्धि, विद्या सब बढ़े। हम लोग हनुमान चालीसा गाते हैं तो यही मांगते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो क्लेश विकार। शरीर में बल होगा तो बुद्धि भी सुरक्षित रहेगी और विद्याओं का भी विकास होगा। आज आप देख रहे हैं कोरोना के काल में डॉक्टरों ने कहा जिसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी, तो हमारे यहाँ तो हमेशा से इम्यूनिटी पावर मजबूत करने के तमाम प्रकार के आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। तमाम प्रकार के गूगल पर वेबसाइट हैं जो इस प्रकार की जानकारियां देती हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अब आगे जो इसके बाद लॉकडाउन के बाद का जो काल आएगा, तो सभी स्कूल्स की और सभी शिक्षकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक बहुत बड़ी खाई समाज में मीडिया के कारण और बहुत सारी खबरों के कारण, मरकज के कारण, जमात के कारण बीच में बन गई है। मेरा ऐसा निवेदन है कि सभी मत संप्रदाय की, सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को निकाल के हमारे बच्चे जाने, जिससे कि उनकी जो वैचारिक शक्ति है वो सब के प्रति एक प्रेम करने वाली शक्ति हो। घृणा बढ़ाने वाले तो दुनिया में बहुत लोग हैं, प्रेम बढ़ाने वाले कम लोग हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि प्रेम भी खूब बढ़े, और जब सबके अंदर परमात्मा है तो उसको देखने की शुरुआत भी घर से करें। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। किसी भी अच्छे काम की शुरुआत घर से होती है, पति में, पत्नी में, बच्चों में, अपने माता पिता में। हम वहीं से परमात्मा को देखकर और उनके साथ दिव्य व्यवहार करना प्रारंभ करेंगे तो उसका आनंद होगा। ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि जैसा आगे अवस्थी जी का आदेश हो, मृदुल जी ने बड़ी कृपा की है आज मेरे ऊपर कि आप सबको संबोधित करने का, आप सबसे बातचीत करने का अवसर मिला। फिर आप कोई भी अगर कुछ बात करना चाहें, कुछ प्रश्न करना चाहें, तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। लक्ष्य जी। अवस्थी जी। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज जी। लक्ष्य जी भाई सर जी, हमारा जी। आपने कीमती समय दिया और ज्ञानवर्धन किया। अब मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा। जिसकी भी क्वेश्चन हो वो कृपया करके अपने हैंड रेज करें या चैट बॉक्स के अंदर वो मैसेज टाइप कर सकते हैं। एक कोई अभी कुमकुम जी का है। कुमकुम जी का है, उसको उनको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। कुमकुम जी, आपका क्वेश्चन क्या आप पूछ सकती हैं? कुमकुम जी। दूसरा एक और हाथ है, हैंड रेज किया किसी ने। डॉक्टर अर्चना वत्स, अर्चना जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। जी, हाँ, आपका सवाल पहले अपने बारे में बताएं और अपना सवाल पूछें। हाँ, आज का प्रश्न हाँ यही है कि अभी घर में लगातार हम लगातार इतने दिनों
बाहर थे, अब कितने समय तक जो घर में हैं बंद है, तो फिर मानसिक तनाव जो है, वो जो स्ट्रेस जो कुछ लोगों में फील हो रहा है, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जैसे मेरे बड़े भैया का बेटा है, वो 26 साल का है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, मतलब उसको बहुत परेशानी हो रही है। तो इस तरह से हम यंग जनरेशन को, क्योंकि उनको घर में रहने की तरह की आदत ही नहीं रही है, तो कैसे हम इस चीज को डील कर पाएंगे? जी महाराज जी। देखिए, अगर वो व्यायाम करेगा तो उसकी एनर्जी का उपयोग होगा। अभी क्या है कि बच्चे व्यायाम तो कर नहीं रहे, और व्यायाम नहीं करेंगे तो उनकी एनर्जी का बाकी खाने की तो किसी को कमी है नहीं। हर जो समस्या है उसका जो कारण होता है, जब तक उसका निवारण नहीं करेंगे तब तक कारण का समाधान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी समस्या का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो अगर समस्या है तो निश्चित रूप से उसका कारण होता है और कारण का निवारण किया जाता है। अब चूंकि आप बता रहे हैं यंग बच्चा है, 26 वर्ष का है, तो एनर्जी का भंडार है इस समय। एनर्जी उसकी निकलेगी, 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को बढ़िया एक्सरसाइज करे, खेल खेले, तो निश्चित रूप से प्रसन्न रहेगा। कुछ अच्छा अध्ययन करे। अगर वो मानता हो इन चीजों को, तो जो भी राइटर उसको पसंद हो, मैं तो कह रहा हूं कि अगर भारतवर्ष में जन्म लिया और सर्वाधिक ज्ञान व्यक्ति प्राप्त करना चाहे तो महाभारत एक ऐसी टेक्स्ट बुक है जिसमें दुनिया का सबसे अधिक ज्ञान है। तो आजकल तो सारी टेक्स्ट बुक ही उस पर उपलब्ध है, प्लेटफॉर्म पर। मोबाइल से भी बच्चे पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से भी पढ़ सकते हैं। तो अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से उनका, और नहीं तो अगर वो भी नहीं पढ़ना चाहें तो जो भी राइटर उनको पसंद हो, अपने राइटर्स की कुछ अच्छी बुक्स को अगर पढ़ेंगे तो मस्तिष्क की ऊर्जा का उपयोग होगा। जी कुमकुम जी। नेक्स्ट। कुमकुम जी आपका सवाल क्या है? नहीं, वो हो गया बहन जी का। वो डॉक्टर वत्स थी, वो अर्चना वत्स थी। और किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहे? इस सवाल बहुत होंगे नहीं मुझे लगता है। हाँ, अभी पहले तो सब 2-3 हाथ इकट्ठे आ रहे थे, वो पता नहीं अब कहाँ चले गए हैं। चले गए, पहले आ रहे थे। हाँ, सभी चूंकि ज्ञानी लोग हाँ। हैं और एक स्तर के लोग हैं, इसलिए सब बहुत समझदार हैं। सौरभ जैन जी कुछ कहना चाहते हैं? सौरभ जैन जी का, वंदना जी का आया है। 2 हैंड्स आए हैं। 2 हैंड आए हैं जी। वंदना जी को आप करिए जरा अनम्यूट भाई साहब। मैंने कर, 1 मिनट करते हैं। वंदना जी आपका क्वेश्चन पूछिए प्लीज। महाराज जी नमस्कार। जी नमस्कार बहन जी। इस समय इम्यूनिटी को बढ़ाने का कोई खास तरीका इस संकट काल के लिए आप बताना चाहिए? जी, जो तो आपने बहन जी आयुष जो मंत्रालय है, आयुष जो है वो आयुर्वेद का पूरा देखता है। तो आयुष की वेबसाइट पर जाकर उसके बहुत सारे, हाँ, उसका जो काढ़ा है ना, वो सबसे अच्छा है। जो आयुष मंत्रालय के टिप्स हैं वही सबसे अच्छे हैं, और उन्हीं को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से। और मेरा एक निवेदन और है आपके माध्यम से कि देखिए, हम लोगों को अपने ब्लड ग्रुप सबको पता है, लेकिन अपनी प्रकृति पता नहीं है। हर मनुष्य की एक प्रकृति होती है। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर सृष्टि बनी है, इसी प्रकार कफ, पित्त और वात से मिलकर हमारा ये शरीर की प्रकृति बनी है। तो जिनको आप जो मोटे लोग होते हैं, शरीर से जो उनको मोटापा अधिक होता है, उनमें कफ की प्रकृति डोमिनेंट होती है। जिनके आप देखते हैं बाल उड़ जाते हैं सिर के, उनमें पित्त की प्रकृति डोमिनेंट होती है। और जिनका आप देखते हैं बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, या एक जगह बैठ नहीं पाते, लगातार चंचल स्वभाव, चंचल विचार होते हैं, उनमें वात की प्रकृति होती है। तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही यदि व्यक्ति भोजन करेगा, आहार लेगा, तो वो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। अभी क्या है कि प्रकृति पता ना होने के कारण जिसकी कफ की प्रकृति है वो दही खा रहा है। रात में भी अगर दही खा रहा है तो 40-45 तक तो चल जाता है, उसके बाद क्या होता है, शरीर में कैल्शियम बनना कम हो जाता है, तो फिर उसको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, तरह तरह के, ये जो आजकल बहुत चल रहा है ना, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द,
लोग कहते हैं कि मुझे स्लिप डिस्क हो गई है, वो स्लिप डिस्क कुछ नहीं होता, जो L4 L5 नीचे की जो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं, उसके राइट हैंड को 4 अंगुल पे एक वायु का स्थान बन जाता है, और छोटी छोटी उसकी दवाइयां हैं। अब और गुड़ में आदमी सौंठ और काली मिर्च और पीपल मिलाकर ही कूट कर उसको मिला के खा ले तो उसी से वो ठीक हो जाता है। अब लेकिन चूंकि हमारे भारत में क्या हुआ कि जो लाखों वर्ष पुरानी पद्धति थी वो पढ़ाई नहीं गई। जो बच्चे MBBS पढ़े उन्होंने अपनी पूरी पुरानी चिकित्सा पद्धति को जो करोड़ों वर्ष से चल रही थी उसको कूड़ेदान में डाल दिया, इसलिए उनको पता नहीं है। उनके यहाँ भी मरीज पहुंच भी जाता है तो उसको कफ हो रहा है, छाती पर कफ गड़गड़ा रहा है, और वो सीधे ग्लूकोज की बोतल लगा देते हैं तो और ज्यादा कफ घना हो जाता है, उसकी आवाज भी नहीं निकल पाती। उस समय अगर 1 गिलास गर्म पानी पिला दें तो उसका आधा रोग ठीक हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और मुझे लगता है कि हम सबको इस पर जागरूक होना चाहिए, अपने नई पीढ़ी को भी जागरूक करना चाहिए। हमारे केरल में जब कोई नई बहू घर में आती है तो उसको, जैसे हम लोग गीता रामायण पढ़ते हैं, उसको अष्टांग हृदयम नाम की पुस्तक दी जाती है, जो महर्षि चरक के शिष्य महर्षि बागभट्ट का आयुर्वेद का ग्रंथ है। केरल के लोग इतनी अच्छी आयुर्वेद की जानकारी रखते हैं, इसलिए आप देखते हैं केरल में कोरोना आया और उन्होंने कंट्रोल कर लिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। आयुर्वेद का तो बड़ा महत्व है। जी भाई। सौरभ जैन जी का नेक्स्ट नंबर है। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। महाराज जी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए हमें आपका आशीर्वाद, और आपका तहे दिल से हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी सौरभ जी। महाराज जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको सुनता ही चला जाऊं। आपकी वाणी में जो विनम्रता है ना, आपकी वाणी में जो एक मृदुलता है, मतलब बहुत अच्छा लगा। और आप आज से लगभग 8-9 साल पहले अतरौली जिला अलीगढ़ आए थे, तब भी मैंने आपकी रामकथा लगातार सुनी थी, 9 दिन लगातार आके। तो आपकी वाणी में सर जो विनम्रता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, लक्ष्य जी और मृदुल जी से मेरा तहे दिल से विनम्र निवेदन है कि अगर कोई एक सीरीज महाराज जी के द्वारा चलाई जाए लगातार 3 मई तक, 40 मिनट की ही हो बेशक, तो बड़ी कृपा होगी आप सभी की। बहुत अच्छा लगा जी आपको सुन के, बहुत बहुत दिल से आभार है आप सभी का। शुक्रिया सौरभ जी। मैं आपको एक निमंत्रण भी दे दूं साथ में कि सुभारती चैनल पर कल से 3 से 6 मेरी कथा रहेगी, 1 सप्ताह तक, 9 दिन तक। बहुत बढ़िया। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका समय भी पास होगा और उसमें आपको बहुत सारे सूत्र जीवन के प्राप्त होंगे। आजकल मेरे गुरुदेव की भी कथा चल रही है शाम को 4 से 7 दिशा चैनल पर, पूज्य विजय कौशल जी महाराज की, उसमें भी आपको बहुत सारे सूत्र प्राप्त होंगे। तो फिर मृदुल जी का आदेश है तो वाणी तो मृदुल होनी ही है, और आगे लक्ष्य जी साथ में है तो जीवन लक्ष्य के प्रति हम लोग बढ़ते चले जी। ऐसा। शुक्रिया जी। सुनीता वशिष्ठ जी का सवाल आ रहा है, सर प्रेजेंट जनरेशन who do not want to listen, how to make them understand the rich cultural heritage of our country? देखिए बच्चों को मैं हिंदी में जवाब दे दूं ना? हाँ जी, बिल्कुल। असल में जब मैं दिल्ली में पढ़ता था, MSc करने के बाद जब मैं IAS की तैयारी करने दिल्ली आया, उस समय IIMC से भी मैंने मास कम्युनिकेशन में PG किया, तब तो इंग्लिश पर काफी कमांड था, फ्लुएंटली बोलते थे। लेकिन अब चूंकि उस घटना को 30 साल हो गए और लगातार देश भर में रामायण भागवत की कथा कर रहे हैं, तो उतना फ्लुएंटली हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, समझ पूरी लेते हैं। आपका स्वागत है। तो मेरा निवेदन है कि जो नई पीढ़ी है ना, जो नई पीढ़ी है वो बहुत ही समझदार है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है। उसको क्या है कि उतने अच्छे समझाने वाले लोग नहीं मिल रहे। अब जो अच्छे लोग हैं, जैसे श्री रविशंकर ने समझाया, लोग उनके साथ जुड़ गए। जग्गी वासुदेव जी समझा रहे हैं, ईशा फाउंडेशन वाले, कोयम्बटूर वाले, तो लोग उनके साथ जुड़ गए। तो पढ़े लिखे लोगों को उन्हीं की भाषा में, अब जब हमने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, तो वास्तव में इंग्लिश मीडियम में ही उनको समझाने वाले लॉजिकली, साइंटिफिकली लोग चाहिए, और अगर वो ठीक से समझ लेंगे तो मान लेंगे। नई पीढ़ी के बारे में मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो बहुत ईमानदार बच्चे हैं और बहुत ही अच्छे मन के बच्चे हैं। अगर वो सत्य को जान लेते हैं कि हाँ ये ठीक है, तो फिर उसे स्वीकार भी करते हैं। लेकिन जानने के लिए तो हमको उनके बीच में काम करना पड़ेगा। अब केवल हम कहते ही रहे कि नहीं ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो, तो वो उससे नहीं मानेंगे, और पाप और पुण्य से तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। मानेंगे तो लॉजिक से, साइंस से। ठीक बात है जी बिल्कुल। संजय स्वामी जी का सवाल आ रहा है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। संजय स्वामी जी। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। आचार्य जी, जो जय हो संजय जी।
जी, जिस प्रश्न का आपने उत्तर दिया है उससे जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न था, इस समूह में इस जी। समय सभी ब्राह्मण आपकी चर्चा सुन रहे हैं। ब्राह्मण मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं वो सब ब्राह्मण ही हैं। जी जी जी, ठीक बात। जी। तो क्या समस्या है कि हमारे बच्चों को संध्या ही मालूम नहीं, संध्या क्या शब्द होता है? उनको हाँ, गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण मालूम नहीं। अभी आपने अपने व्याख्यान के अंत में कहा कि निरपेक्षता की बात आपने अंत में कह दी। बात सही है, पर हम हाँ, कैसे ये अगली पीढ़ी मुकाबला करेगी इन सब समस्याओं का, जब वो अपने संस्कारों से हाँ, कट जाएगी, जब उसको छोटी-छोटी बातों का ज्ञान नहीं होगा। तो कहीं माता-पिता, अब तो संतान ही एक है तो सारी ऊर्जा उसी पे लगती है, सारा पूरा पैसा उस पे लगता है। तो क्यों संस्कारों जी का जी। रोपण नहीं हो पा रहा? कहीं माता-पिता और आचार्यों की कमी तो नहीं है? तो इस पे आप कुछ शब्द कहेंगे तो सबको उसका लाभ मिलेगा। जी, माता-पिता की कमी तो नहीं है, क्योंकि जी, ज़िम्मेदारी आचार्य की होती है भाई साहब। जी, अगर शिक्षक को आपने ये माना है कि वो ब्राह्मण है और वो आचार्य है और उसका ये दायित्व है, तो देखिए माता-पिता की ज़िम्मेदारी संतान को जन्म देना और उनके शरीर को पुष्ट करना है। और अगर वो संस्कारित हैं, तो उसको संस्कारित भी कर सकते हैं, लेकिन असली ज़िम्मेदारी तो आचार्य की होती है। पर सभी कॉन्वेंट लेकिन स्कूल में अभी जाएँगे तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो अंग्रेजों का चल रहा है। जी, अब वो शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ 8 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेज देते थे जी, जी, और गुरुकुल से वो बिल्कुल एकदम फिट होकर आता था। अब घर में वो 8 बजे तक सुबह सो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं जो उसे जगा दे। अब रात को वो 2 बजे तक मोबाइल देख रहा है, उसे कौन टोकेगा? तो गुरुकुल में एक निश्चित दिनचर्या होती थी और आचार्य के अंडर में बच्चा रहता था, तो वो आज भी आप देखिए, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कभी अपने जितने भी आप शिक्षक मेरी बात को सुन रहे हैं, अपने विद्यालय का ट्रिप लेकर एक बार आपके बिल्कुल पड़ोस में ही बागपत जिले में मेरठ में गुरुकुल प्रभात आश्रम है भोला की झाल पर। हाँ जी, देखा है। तो गुरुकुल प्रभात आश्रम में स्वामी विवेकानंद जी का गुरुकुल है। 90 साल जी, के स्वामी जी हैं और भाई साहब मेरा गारंटी है कि 20 साल का नौजवान भी उनसे नहीं भिड़ सकता। उनकी हुँ, तेजस्विता, उनकी चाल, उनकी प्रखरता, उनकी वाणी, उनका सोच अद्भुत है एकदम। तो पूरा वातावरण जो उनके गुरुकुल का है, अंदर सब संस्कृत बोलते हैं। उनके बच्चों ने धनुर्विद्या में एशियाड में स्वर्ण पदक जीता। उनके कई बच्चे आईएएस कर गए। एक भी गुरुकुल का बच्चा बेरोजगार नहीं है। तो अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति का मॉडल कैसा होता था, भोजन कैसे बनाते थे, पढ़ते कैसे थे, वहाँ कोई आचार्य भी नहीं है। बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थियों को पढ़ा देते हैं। पेड़ के नीचे बैठ के क्लास हो जाती है। तो मेरा निवेदन है कि एक बार अपने बच्चों को ऐसी, क्योंकि भाषण देने से उतना अधिक नहीं सीखते, द सीन इज बिलीविंग, देखकर उनको भरोसा होता है। तो ऐसा सिखाएं। और फिर दूसरा मैं ये भी निवेदन करूंगा कि वर्ष में हम इतने सारे उनके टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कभी कभी, अब मैं मथुरा रहता हूँ, ऐसे हम में से किसी भी एक, जो भी ऐसे आचार्य आपको अच्छे लगते हो, ऐसे आचार्यों को आप अपने स्कूल में भी बुला सकते हैं। हम हमेशा तैयार हैं आपकी सेवा को। आपके स्कूल में भी एक असेंबली, प्रेयर असेंबली में एक 40 मिनट का सत्र ले सकते हैं और ऐसे बच्चों के साथ कैंप भी कर सकते हैं। तो वास्तव में मेहनत तो हम लोगों को करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई साहब। मेहनत से ही बच्चे संस्कारित बनते हैं। आचार्य जी जी, एक भैया, सवाल आ रहा है, जी। व्हाई वी हैव टू ड्रिंक वाटर एट सिटिंग पोजीशन? बैठ के पानी क्यों पीना चाहिए? हाँ, तो ये आयुर्वेद में मैंने कहा ना कि आयुर्वेद की वेबसाइट पर जाएंगे, आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे, जो आयुर्वेद से संबंधित जितने भी सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे चीजें आपको मिलेंगी। जैसे, तो आयुर्वेद की आप जब वेबसाइट खोजना शुरू करेंगे, जैसे एस व्यासा यूनिवर्सिटी है कर्नाटक की, जिसको प्रशांति कुटीरम कहते हैं, डॉक्टर नागेंद्र जो वहाँ के चांसलर हैं, वो आयुष मंत्रालय के सलाहकार हैं। तो ऐसी वेबसाइटों पे जाकर आपको बहुत सारा ज्ञान का भंडार मिलेगा। मेरा तो केवल इतना निवेदन था आपसे कि प्रकृति अपनी जरूर टेस्ट कराएं। आपकी प्रकृति कफ है कि पित्त है कि वात है। अगर प्रकृति के अनुकूल आप आहार विहार करेंगे, तो मेरा गारंटी है कि आप जितना भी समय परमात्मा ने दिया है, स्वस्थ जीवन जिए। जी। गुरुजी, एक सवाल ये आ रहा है कि आज शिक्षकों के प्रति बहुत नकारात्मकता का माहौल है। जहां भी मीडिया के अंदर या पेरेंट्स के अंदर, उसको कैसे डील करें? क्योंकि कई बार टीचर ये सोचते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता।
तो उस केस में हम कैसे करें? देखिए, जैसे मैं धार्मिक क्षेत्र से हूँ और आप जानते हैं धार्मिक क्षेत्र के बारे में भी नकारात्मकता का काफी माहौल है। खासकर जब देश में 2-4 केस ऐसे हुए कि धार्मिक क्षेत्र के लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, अपने और कामनाओं के चक्कर में बदनामी कराई, तो हम लोगों का भी जीना दूभर हो गया। मैं हमेशा जहाँ भी कथा करने जाता हूँ, वहाँ के समस्त मंदिर के पुजारियों को और सबको बिठाकर एक मीटिंग करके उनसे निवेदन करता हूँ कि भाई हम सम्मान तो चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। अगर हम करेंगे नहीं तो हमें सम्मान कौन देगा? जैसे आपने देखा है कभी भी किसी भी मंदिर से तरह तरह के भजन बजते रहेंगे माइक पर, लेकिन कभी भी ये नहीं बताते कि आज का पंचांग क्या है। अगर इतना ही बता दें कि आज कौन सी तिथि है, कौन सा महीना है। जैसे आजकल के बच्चे ये जानते हैं कि मई चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, लेकिन ये तो नहीं जानते कि चैत और बैसाख चल रहा है। तो कौन सी तिथि की, कौन से समय की क्या विशेषता है, कौन सा नक्षत्र है, किस महापुरुष की जयंती है, अगर थोड़ा भी हम जागृति का कार्य शुरू करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे प्रति श्रद्धा ना हो। जब हमारा कर्म पूज्य होगा तो निश्चित रूप से श्रद्धा हमारे प्रति होगी। और शिक्षक भी यदि ऐसा प्रारंभ करेंगे, जैसे बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन नहीं मिल पाती। हम एक जैसे सुपर 30 आपने देखी, एक लड़के ने, आनंद कुमार ने गरीब बच्चों के लिए कोचिंग चला दी। 1 घंटे का भी अगर हम अपना योगदान इसमें दे दें कि हम जो बच्चे शुल्क देने में समर्थ नहीं है उनके लिए और सभी बच्चों के लिए हम ऐसा प्रावधान करेंगे कि उनको पढ़ाने की कोशिश, तो आप देखिए कि वो श्रद्धा की बात छोड़िए, वो पुरानी आप श्रद्धा देखेंगे कि आपके चरणों का पूजन होगा, निश्चित रूप से होगा, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। शुक्रिया आचार्य जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। अब विधि जैन जी का सवाल आ रहा है। विधि मैम। हाँ विधि मैम प्लीज अपना आचार्य। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार, नमस्कार बहन जी। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था आचार्य जी कि बच्चे आजकल मोबाइल पे बहुत लगे रहते हैं सर। जी जी जी। मोबाइल से इनका कैसे पीछे छुड़ाया जाए कि कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें? जी जी। क्योंकि इस चीज से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं सर। आचार्य प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा आप। हाँ नहीं ठीक बात है। आजकल देखिए एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 15 वर्षों तक कफ की प्रकृति डोमिनेंट होती है। कफ, अब आप सोचेंगे ये कफ क्या बवाल है। हाँ जी। मैं आपको बता दूं कि कफ, पित्त और वात, जो मैंने 3 प्रकृति शरीर की बताई, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये देश में महर्षि चरक और बाघभट्ट बता रहे हैं कि जब कफ की प्रकृति डोमिनेंट होती है तो बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत हाई होती है और बच्चा लंबी लंबी कहानी सुनना चाहता है। इसलिए आप देखते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली सीडी और सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक वो जो हैरी पॉटर था, हैरी पॉटर की जो रोलिंग्स की जो किताब थी और सीडी थी बिकी, क्योंकि बच्चे कल्पना लोग को पसंद करते हैं। इसलिए आप देखिए छोटा भीम, डोरेमोन, तमाम प्रकार के सीरियल्स, बच्चों के कार्टून नेटवर्क कितने अधिक चलते हैं। हाँ जी। बच्चा चूंकि उसको वो पहले तो नानी सुनाती थी ऑडियो में, अब वो उनको वीडियो मिल रहा है, ऑडियो विजुअल मिल रहा है स्क्रीन पर, इसलिए वो स्क्रीन देखना चाहता है। तो इसके लिए मेरा एक सुझाव है, 15 साल की उम्र के बच्चे तक वो कफ की प्रकृति का 2 ही इलाज है बहन जी। एक तो अच्छी तरह से उसके शरीर की मालिश होनी चाहिए। आजकल ये सौभाग्य दिया है कोरोना ने, सब लोग घर में हैं, अपने अपने बच्चों की बढ़िया मालिश करें। जितने भी पिता हैं, जितनी भी माताएं हैं, वो पुत्रियों की करें। तो आप देखिए कि वो बच्चे के शरीर को एक बलिष्ठता भी मिलेगी और उसको नींद बहुत अच्छी आएगी। और दूसरा जो उसका इलाज है मालिश के साथ, वो है नींद। बच्चे को सोने से ना रोका जाए। अगर आप देखते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है, 1 साल का बच्चा लगभग 22 घंटे तक सोता है, 2 साल का बच्चा लगभग 20 घंटे तक सोता है। तो फिर आप खुद सोचिए कि धीरे धीरे वो नींद घटे। 15 साल तक के बच्चे को महर्षि बाघभट्ट कहते हैं कम से कम 11 घंटे तक सोना चाहिए। लेकिन भारत का एजुकेशन सिस्टम चूंकि आयुर्वेद को माना नहीं, इसलिए सुबह 6 बजे स्कूल की बस आके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और 2.5 साल के बच्चे को हम स्कूल भेजे दे रहे हैं।
उसे सुबह नींद आती है और उसकी माँ जबरदस्ती उसे उठा के सुबह खड़ा कर देती है। और फिर 16 साल का जब वो बच्चा हो जाएगा, उसका कफ चूंकि बिगड़ गया, तो भागवत कहते हैं कि कफ अगर कुपित हो गया तो 16 साल की उम्र के बाद वो परम क्रोधी हो जाएगा। माँ बाप कोई अच्छी बात भी कहेंगे तो रिएक्ट करेगा, क्रोध करेगा, चीजें तोड़ेगा, उल्टा सीधा बोलेगा। फिर वो सोचेंगे पता नहीं इसको क्या हो गया, हमने तो इससे कुछ कहा नहीं, ऐसा क्यों बोल रहा है। तो इसमें उस बच्चे का दोष नहीं है, उसका कफ बिगड़ गया है। तो मेरा निवेदन है कि उसकी कफ प्रकृति को समझते हुए 15 साल की उम्र तक हर बच्चे में कफ डोमिनेंट होता है, 15 से 50 तक पित्त डोमिनेंट होता है और 50 के बाद फिर वायु डोमिनेंट होती है। इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी जोड़ों के दर्द इत्यादि हैं 50 के बाद प्रारंभ होते हैं। तो अब मोबाइल छुड़ाने का विषय यह है कि घर में अगर स्मार्ट टीवी हो तो स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पर यदि वो मोबाइल में देखे जाने वाली चीजों को देखेगा तो वो आपको भी पता रहेगा कि क्या देख रहा है और वो भी ठीक देखेगा। और दिलवाई तो हम ही ने है, अब मैं क्या कहूँ इसमें। जब हम देखते हैं तो बच्चे कैसे मना करें। और ये अर्थ के अनर्थ है बहन जी, जब पैसा बढ़ता है तो उसके साथ में उसके अनर्थ भी बढ़ते हैं। अर्थ कोई सुख ही नहीं लाता, अर्थ दुख भी लेकर आता है बहुत सारे। तो अब ये उसके दुख हैं दिए हुए, अब ये समझाने से ही हो सकता है। कभी मैं बैठूंगा आपके बच्चों के साथ तो समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। हरि प्रकाश जी का सवाल आ रहा है। हाँ जी हरि जी प्रकाश भाई सर, आचार्य जी प्रणाम। भाई साहब की जय हो। नमस्कार जी। जय हो हरि प्रकाश जी। सर देखिए, आपने आज कोरोना की इस आपदा के टाइम में जी ये विषय बहुत निंदा विषय था कि स्कूल के जो प्रबंधक या स्कूल मैनेजमेंट तनाव मुक्त कैसे हो। जी असल में इस टाइप के समय में जो एक आपदा है वो एक राजा का कर्तव्य है। राजा से मेरा मतलब प्रशासक से है, वो मंत्री है, मुख्यमंत्री है या एलजी है, जो भी है, उनका एक मोटिव होना चाहिए सर्वजन सुखाए, सबके हित की बात करें। लेकिन हमारे इन स्टेट में अलग अलग, नेशनल लेवल पे एक बात अलग है, मैं स्टेट राज्य की बात कर रहा हूँ जी। यहाँ की एक बात अलग है। हर एक चीज में आज राजनीति का समावेश हो गया है जी। हर एक आदमी अपना हित पहले देखता है, दूसरे का हित नहीं देखता। जी जी। जो स्कूल के आज जो मीटिंग अभी जो बैठे हैं सब बंधु तकरीबन विद्यालयों से रिलेटेड है। हाँ। और आज विद्यालयों की जो मैनेजमेंट कमेटी या जो भी शासक हैं वो तनाव में है, क्योंकि जो एक रूपरेखा है जो इसको टैकल करने की या एक दूसरे को सॉल्व करने की, वो तालमेल की नहीं है। सब एक अपना स्वार्थ देख के उसमें काम कर रहे हैं। तो इसका आप क्या समाधान सोचते हैं कि विद्यालय के जो भी ये प्रबंधक हैं इनके लिए क्या दिशा निर्देश है कि उनको थोड़ी सी तसल्ली मिले कि भाई होगा, जो भी होगा ठीक होगा। जी, मैंने तो यही कहा शुरू में आदरणीय हरिप्रकाश जी कि होई है सोई जो राम रच राखा। और ये भी कहा कि अगर हमारा कर्म ठीक है तो निश्चित रूप से उसका फल भी ठीक होगा। और ये कोई बहुत बड़ी संकट नहीं है। इस समय गर्मियों की छुट्टियां रहती ही थी, पहले अच्छी छुट्टियां होती थी तो 1-2 महीने में निपट जाएगा। ऐसी कोई प्रलय तो आ नहीं रही है, तो अपना आनंद से रहें और सब कुछ ठीक होगा पहले की भांति, और पहले से भी अच्छा होगा, ऐसा भगवान पे भरोसा रखें। नहीं, और बिल्कुल बाकी ठीक बात है आपकी, लेकिन हम क्योंकि आलोक जी भी हैं, हम भी हैं, ये क्या नाम अपना लक्ष्य जी हैं, ये देखते हैं स्कूल वाले पैनिक ज्यादा है इस सिचुएशन में। अब भाई साहब उसमें तो उनको धैर्य ही धारण करना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य बहुत बड़ी पूंजी है व्यक्ति की। जो रथ का पहिया है जीवन का, उसका शौर्य और धैर्य उसके 2 पहिए हैं। तो समय मिलने पर अपना प्रदर्शन अच्छा करना वो आप करते ही हैं। सारे स्कूल के प्रबंधक अपने स्कूल को अच्छे से अच्छा चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में धैर्य भी रखना। तो ये धैर्य ही इसकी एकमात्र पूंजी है। धन्यवाद सर, थैंक यू। जी भाई साहब। अच्छा, जय हो हरिप्रकाश जी। हरिप्रकाश जी, इसमें थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो हम सोचते हैं वो हम अपनी जिंदगी में बुला लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। जी। थोड़ा सा एक भय और जो एक डर है वो अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिविटी को।
इसीलिए हम लोगों के साथ बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो रही हैं, गलत हो रही हैं। क्यों ना हम पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें, जो पंडित जी ने बताया, गुरु जी ने बताया। नहीं, डर भी किस चीज का है? आप देखिए, इस समय तो सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब कि स्वयं का जीवन बच जाए जी, और शत्रु अदृश्य है, जी, ऐसा भी नहीं कि शत्रु सामने हो जी, तो इस समय तो सबसे बड़ी बात जीवन को बचाने की है। जीवन रहेगा तो सब फिर मिल जाएगा, जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा? जी, मैं आपको 1975 की इमरजेंसी की एक घटना सुनाता हूँ। इमरजेंसी लगी और इंडियन एक्सप्रेस समूह ने उसका विरोध किया, लगातार छापा जनसत्ता ने, इंडियन एक्सप्रेस ने। तो एक दिन भारत की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने रामनाथ गोयनका जी को बुलाया, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, और कहा, गोयनका जी, जानते नहीं आप सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, इसका परिणाम क्या हो सकता है? धमकाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि देखो मैडम, हमारे पूर्वज जब राजस्थान से आए थे ना, तो एक धोती पहनकर आए थे, एक लोटा लेकर आए थे साथ में। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। अगर आप सरकार हम पर नाराज भी होगी तो क्या छीन लेगी? हमारी संपत्ति छीन लेगी, लेकिन हमारी धोती और लोटा तो फिर भी हम पर रहेगा ना, फिर कर लेंगे, उसमें क्या ठीक बात है। जीवन बचेगा तो आगे सब अच्छा होगा, जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या आगे करें? बहुत अच्छे से आपने इसका जवाब दिया। धन्यवाद। हो गया भाई साहब? जी, और किसी का कोई सवाल? महाराष्ट्री जी, मैं रमन देव जी का भी यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस गोष्ठी को बनाने के लिए जो है उन्होंने अपना योगदान दिया और समय दिया। महाराष्ट्र जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे विचार रखे। लक्ष्य जी, आप? अरे मेरा तो वैसे खून बढ़ा दिया आपने। मैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हमारी पूरी टीम, अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। जी जी। आचार्य अतुल कृष्ण भारद्वाज जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और जितने भी प्राचार्य और शिक्षक गण इस गोष्ठी में उपस्थित हैं, उनका ज्ञानवर्धन किया। जी भाई साहब, मुझे बहुत सौभाग्य हुआ, क्योंकि एक वक्ता को यदि चुप घर में बैठना पड़े तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपने बोलने का अवसर दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। शुक्रिया जी, धन्यवाद भाई साहब। सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, जय हो, जय हो। नमस्कार।